मैं राक्षसी नहीं थी, मैं लंका के एक राजकुमारी थी। पिता ऋषि विश्रवा, माता कैकसी। रावण कुंभकर्ण और विभीषण मेरे भ्राता। कहा जाता है कि मेरा जन्म तामस था, राक्षसी गुणों से युक्त। पर कौन पूछे कि मेरे हृदय में कितनी शांत सरिताएं बहती थी। कौन जाने कि मैं भी अपने लिए जीवन में प्रेम और सम्मान चाहती थी। लंका, वह सोने की नगरी जहाँ शक्ति थी, तेज था, पर संवेदना नहीं। रावण सम्राट था, उसकी भुजाएं पृथ्वी नापती थी, पर उसकी बहन के लिए वह केवल एक नियंत्रणकारी पुरुष था। स्त्रियां वहां केवल सजावट थी, या युद्ध का कारण, या अभिलाषा की पुस्त। मैं मैं प्रश्न थी, और प्रश्नों को उत्तर नहीं, दंड बोलता है। जब मेरी युवा अवस्था के दिन आए, लंका की दीवारों में मेरा दम घुटने लगा। रावण का साम्राज्य चाहे जितना शक्तिशाली हो, स्त्री का स्वतंत्र मन उसमें कैद था। इन्हीं दिनों मेरा संपर्क हुआ विद्युत जी से, काल के दानव वंश का एक शक्तिशाली, तेजस्वी और स्वतंत्र विचारों वाला योद्धा। उसकी वाणी में बिजली थी, दृष्टि में गहराई और हृदय में अग्नि। हमने एक दूसरे को देखा और जैसे अनंत जन्मों की प्रतीक्षा टूट गई। हमने गुप्त रूप से विवाह कर लिया, क्योंकि यह प्रेम या मिलन रावण को स्वीकार न होता। जब यह विवाह रावण को ज्ञात हुआ, तो वह क्रुद्ध हो उठा। वह गरजा, दानव हमारे शत्रु हैं, राक्षस कुल की बहन दानव की पत्नी कैसे बन सकती है। रावण ने इसे अपने कुल की अवमानना माना, और तभी उसने लिया वह निर्णय जो मेरे जीवन को दो टुकड़ों में बांट गया। रावण ने विद्युतजिह्व के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसने पूरी राक्षस सेना को लगा दिया काल के दानों के विनाश में। मैंने रावण से विनती की, भैया, यह प्रेम है, मेरा पति है, इसे मत मारो। और उसकी आंखों में रक्त की ज्वाला थी, और हृदय में अहंकार। युद्ध हुआ, भयानक, विभीषणकारी, और अंततः विद्युत जुहा मारा गया। मैं पहुंचे रणभूमि पर। वहां वह पड़ा था, रक्त रंजित, शांत। मेरा संसार उसी क्षण उजड़ गया। रावण ने तब भी क्रोध नहीं छोड़ा, वह मुझे भी मारने वाला था। उसी क्षण मंदोदरी, रावण की पत्नी, ने हस्तक्षेप किया। यह तू अपनी बहन को भी मार देगा तो रावण नहीं, राक्षस कहलाएगा। विभीषण और कुंभकर्ण ने भी प्रार्थना की। रावण ने मेरा जीवन बख्शा, पर इस आदेश के साथ कि इस विवाह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वह विधवा नहीं, निरस्त्री है। निकल जा लंका से। मंदोदरी ने मुझे देखा और कहा, जाओ। कैसे कहती कि एक स्त्री का पति केवल देह नहीं होता, उसकी आत्मा होता। और मेरी आत्मा उसी दिन जलकर राख हो गई थी। मैंने लंका त्याग दी। ना तो कोई अपनापन बचा था, ना कोई आश्रय। इन दक्षिण भारत के वनों की ओर बढ़ गई, जहां मेरे कुछ असुर संबंधी रहते थे, खर और दूषण, जिन्हें रावण ने वन प्रदेशों की निगरानी में रखा था। कभी कभी वहीं रही, कभी लंका लौटती, और अंतर्मन अब कहीं टिकता नहीं था। एक दिन पंचवटी के समीप मुझे वह दृश्य देखा जिसने इतिहास को मोड़ दिया। मैंने दो सुंदर तपस्वियों को एक स्त्री के साथ देखा। मैं उन तपस्वियों पर मोहित हो गई थी, और उनसे विवाह का अनुनय किया। परंतु एक ने, जो आयु में बड़ा था, राम, ने अपने आप को विवाहित बताया और अपने छोटे भ्राता के पास भेजा। और जब मैंने उसके छोटे भ्राता से अनुनय किया, तो उसने कहा, मैं तो दास हूँ, भला दास कहाँ विवाह करते हैं। और उसने फिर मुझे राम के पास भेजा, और राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। इस प्रकार मैं चक्कर लगाती रही। अंततः मुझे क्रोध आ गया। मैं सीता को मारने दौड़ी, पर इससे पहले लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। मेरा पहचान, मेरा गौरव, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। मैं चीखी नहीं, मैं रोई नहीं, मैं भीतर से पत्थर हो गई। उस रक्त की हर बूंद प्रतिशोध की अग्नि बन गई। मैं अपने भाइयों खरदूषण के पास गई। वो आए, और उन तपस्वियों ने उन दोनों को हरा दिया और मृत्यु प्रदान की। मैं लंका लौट गई। रावण से कहा, जिस स्त्री के कारण मेरा अपमान हुआ है, उसे लाओ। रावण हंसा, फिर गंभीर हुआ। उसने सीता का हरण किया। राम ने युद्ध छेड़ा। हनुमान ने लंका जलाई। कुंभकर्ण मारा गया। मेरे सभी भाई मारे गए। विभीषण को राज्य मिला, और मुझे फिर निर्वासा।
मैं वापस पनों में लौट आई। अब न क्रोध था न पीड़ा, अब बस शांति थी और स्मृतियां। मैंने आत्मा की खोज शुरू की। मैंने पहचाना, नारी केवल देह नहीं होती, न वंश की मर्यादा, वह सृष्टि की अग्निशिखा होती है। मैं सब मूर्खा हूँ। मैं राक्षसी नहीं थी। मैं वह स्त्री थी जो प्रेम करना जानती थी, पर अपमानित की गई। युगों तक मेरी कथा को विकृत किया गया, पर मेरी आत्मा आज भी कहती है, जिस दिन स्त्री के प्रेम और स्वाभिमान को कुचला जाएगा, उस दिन युग का दहन होगा। मैं अपराजिता थी, मैं अब भी जीवित हूँ, हर उस स्त्री ने जिसकी कहानी दबा दी गई है।